पर इसे नजरअंदाज नहीं करना है, इसका सॉल्यूशन ढूंढना है, यानी कि निदान ढूंढना है। तो आइए आज हम बात करेंगे स्वामी रामदेव से और जानेंगे कि शरीर के जो गांठें हैं उसे हम किस तरह से निवारण कर सकते हैं। और आपको बता दें कि स्वामी जी ने कल बताया था हमें शो में कि योग के जरिए ना सिर्फ आप मन की गांठ को भगा सकते हैं बल्कि शरीर के गांठ को भी भगा सकते हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। प्रणाम आपको भी अमित जी और मीनाक्षी जी को और करोड़ों करोड़ों हमारे इंडिया टीवी के योगी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। तो स्वामी जी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर ले लेते हैं क्योंकि बड़ी खबर बहुत चौंकाने वाली भी है और चिंतादायक भी है। तो शरीर में गांठ को दिखाने से पहले हम आपको बता दें कि इसके जरिए किस तरह से कैंसर तो फैलता है, लेकिन बड़ी बात क्या है। बड़ी खबर आज के हम आपको बता दें कि अभी तक तो कोरोना के मरीज की पहचान सिर्फ इससे हो जाती थी कि उनको कोई ना कोई लक्षण होते थे, जैसे कि बुखार हो रहा है, जुकाम हो रहा है, खांसी हो रहा है, तो तब जाके वो टेस्ट करवाते थे। लेकिन अब जो बातें सामने आ रही हैं जिसमें यह पता लग रहा है कि देश और दुनिया में एसिम्प्टोमेटिक यानी कि उनके अंदर कोई लक्षण ही नजर नहीं आता है लेकिन वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। और उनके लक्षण ना होने की वजह से क्या होता है कि वो लगातार लोगों से मिलते जुलते हैं और जो ये इन्फेक्शन है कई लोगों में फैलता जाता है और बाद में जब पता लगता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता लव अग्रवाल ने कहा कि पूरी दुनिया का ट्रेंड बताता है कि करीब 80% लोग ऐसे हैं जिनमें या तो कोरोना के लक्षण नहीं है या फिर बहुत ही मामूली उनके अंदर ये लक्षण नजर आते हैं। वहीं आईसीएमआर की बात करें तो उनका कहना है कि 80% लोगों के अंदर इन लक्षणों का पता ही नहीं चलता। अगर अमेरिका की बात की जाए तो वहां के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 25% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर लक्षण नहीं दिख रहे हैं लेकिन वो कोरोना के पॉजिटिव हैं। वहीं अमेरिका में ही सेना की हेल्थ विंग का अनुमान है कि सेना में 60 से 70% लोग ऐसे हैं जिनमें लक्षण दिख नहीं रहे हैं लेकिन वो पॉजिटिव हैं। और इस बीच WHO ने दुनिया को यह कहकर गंभीर चिंता में डाल दिया है कि कोरोना महामारी का सबसे बुरा दौर तो अभी आना बाकी है। तो स्वामी जी बड़ी बात तो यही है कि अभी तक तो कोरोना के पॉजिटिव केसेस हम उनके लक्षणों से पहचानते थे, लेकिन अब तो एसिम्प्टोमेटिक केसेस भी हमारे लिए चिंता का विषय है। दिल्ली की बात कर ले तो 181 केसेस ऐसे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक थे। ये मीनाक्षी जी बहुत बड़ी और बहुत बुरी बात है कि खास करके जिनकी उम्र 20 से 25 से 50 के बीच में है, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, उनमें लक्षण उभर ही नहीं पाते और वहां पर ये साइलेंट किलर के तौर पर फिर उनके शरीर में बना रहता है। वो साइलेंट कैरियर ही नहीं है। एसिम्प्टोमेटिक की ना होना वो एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, लेकिन वो अंदर ही अंदर रह करके उनके पूरे शरीर को, उनके पूरे ढांचे को ध्वस्त कर सकते हैं। और जिनको संक्रमण का कोई लक्षण नहीं है वो और भी लाखों करोड़ों को संक्रमित कर सकते हैं। ये इस दुनिया के लिए सबसे बड़ी त्रासदी होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि सारी दुनिया के लोगों को अब इस पर ध्यान देना चाहिए, जो हम इंडिया टीवी के माध्यम से आह्वान कर रहे हैं कि भाई अपनी इतनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ, इतनी शक्ति को बढ़ाओ कि आपके अंदर एक भी कोरोना का वायरस शेष ना रहे। और यदि कोई साइलेंट कैरियर भी आपके आस पड़ोस में है, वो भी आपको कोरोना दे रहा है, तो जैसे ही कोरोना अंदर जाए आपका शरीर उसको मार गिराए। और इससे अगली बात जो हमने कल कही थी मीनाक्षी जी कि कोरोना के जो केस नेगेटिव होकर के हॉस्पिटल से लौट रहे हैं, कुछ दिन बाद दोबारा से वो पॉजिटिव हो रहे हैं, क्योंकि जो भी कुछ कोरोना के अंदर वायरस बच गए और वो फिर वक्त के साथ उभर गए और व्यक्ति फिर ध्वस्त हो गया। तो और अभी चाइना की बात हो, कोरिया की बात हो, दूसरा दौर आ रहा है। माने एक के जो आप दूसरे दौर की बात करें स्वामी जी, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी ये कह रही है कि अभी तो कोरोना का सबसे बुरा दौर आना बाकी है, जो चिंता का विषय है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बाकी सब काम करते रहे भाई, वैक्सीन भी खोजते रहो, सिम्प्टोमेटिक इलाज भी करते रहो, क्वारंटीन भी करते रहो, सब कुछ करते रहो, लॉकडाउन करते रहो, लेकिन योग करते हुए ये सब करो। आप लोगों के पास समय अभी, और मैं एक बात
मैं कोई चेतावनी नहीं दे रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं, लेकिन ये काम महीने 20 दिन में खत्म होने वाला नहीं है। ये दौर पूरी दुनिया में कम से कम 3 से 6 महीने चल सकता है, और यदि दुनिया ने ध्यान नहीं दिया तो ये दुनिया के लिए सबसे बड़ा विध्वंसकारी और प्रलयकारी हो सकता है। इसलिए योग करना तो सबके लिए अनिवार्य है ही, क्योंकि उसी से हम जब ताकतवर होंगे तभी इससे हम बच पाएंगे, नहीं तो इसलिए स्वामी जी के खिलाफ अपनी इम्यूनिटी, इसलिए स्वामी जी बार मैं इंडिया टीवी के जरिए स्वामी रामदेव जी, बिल्कुल स्वामी रामदेव, इसलिए इंडिया टीवी के जरिए हर रोज आपके साथ जुड़ रहे हैं, और ना सिर्फ हम कोरोना से बचने के तरीके क्या हैं, कौन से वो योग अभ्यास है आपको सिखा रहे हैं, बल्कि गंभीर बीमारियों का इलाज भी आपको इस कार्यक्रम के जरिए मिल रहा है। और जैसे कि स्वामी रामदेव आपने कल वादा किया था कि आज हम एक गंभीर विषय के बारे में चर्चा करेंगे, वो है कैंसर, वो है सिस्ट, वो गांठ जो शरीर में कहीं ना कहीं होती है, लेकिन कभी वो दर्द देती है, कभी वो दर्द नहीं देती है, और वो कैंसरस हो जाती है। ऐसे में योग के जरिए क्या समाधान है सिस्ट का? तो सबसे पहले हम यहां गांठ से शुरू कर देते हैं, और गांठ के साथ साथ बाकी भी उसके साथ विषय आ ही जाते हैं। मैंने कहा सबसे पहले हमें खुद लड़ना पड़ेगा। तो गांठ भी कब पैदा होती है हमारे शरीर में? जब हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कमजोर पड़ जाता है, तो फैट सेल्स एक जगह डिपोजिट हो जाते हैं, और फैट सेल डिपोजिट होकर के हाथों में, पैरों में मैंने लोगों को देखा 10, 20, 50, 100, 200 गांठ हो जाती है। उसको लाइपोमा बोलते हैं। ये किसी किसी के फेफड़े में और किसी किसी के माताओं बहनों के यूट्रस आदि में गांठ हो जाती है, तो उसमें टीबी भी होता है, और वहां पर ब्लड का और एनर्जी का सर्कुलेशन लंबे समय तक नहीं होता है, तो वो कैंसरस हो जाती है। कैंसर क्या है? माने अपने ही शरीर की कोशिकाओं का अपने से नियंत्रण हट गया और इनडिसिप्लिन वे में वो ग्रोथ करने लगी या ब्रेक होने लगी, तो कैंसर कहलाता है। और इसका समाधान केवल योग है। तो योग से अपने बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, अपने बॉडी के सभी केमिकल सोर्स हार्मोन्स को, अपने बॉडी के एनर्जी लेवल को हम उसको बैलेंस करें जी, तो इससे बच सकते हैं। और उसके लिए सबसे पहले आज हम सूर्य नमस्कार से शुरू करना चाहेंगे। मीनाक्षी जी आप भी खड़े हो जाएंगे, जो कर सके वो सूर्य नमस्कार करना, क्योंकि मैं देख रहा हूं जवान लड़के लड़कियों को भी लाइपोमा हो रहा है, उनके भी हाथों पैरों में गांठें, फिर उनकी किसी की ब्रेस्ट में, किसी के यूट्रस में, किसी की छाती में, फेफड़ों में गांठें हो जाती हैं, टीबी और कैंसर, और फिर उसके बाद कई प्रकार की प्राण घातक बीमारियों से उनको जूझना पड़ता है। तो पहले धीरे धीरे, बाद में तेजी से, श्वासों के नियंत्रण के साथ प्राणायाम भी साथ साथ चलेगा। लंबा गहरा श्वास मैं जहां कर रहा हूं हरिद्वार में संत कुटीर में, यहां तो मेरी आंखों के सामने सूर्य उदय हो रहा है। ऐसे श्वास अंदर भर के पीछे गए और धीरे धीरे श्वास छोड़ के आगे। पहले 1 मिनट में 1 बार करें, और इससे खाली हम गांठों को ही नहीं, इससे शरीर के कई रोगों को मिटा पाएंगे। सूर्य में जैसे अग्नि होती है, तेज होता है, ऐसे अपने शरीर में अग्नि तेज पैदा हो जाता है। कैंसर की गांठों को पिघलाने के लिए जैसे एलोपैथी में क्यूमो दिया जाता है, रेडिएशन दिया जाता है, तो ये नेचुरल रेडिएशन मिलेगा सूर्य नमस्कार के द्वारा आपको। झुक गए सामने, फिर उठ गए श्वास अंदर भर के, फिर भी इससे उठ गए, फिर बाएं पैर आगे, पिछले वाला पैर सीधा, कमर झुकी हुई, गर्दन ऊपर की ओर तनी हुई, सीना तना हुआ सामने से, फिर दाएं पैर भी आगे, श्वास बाहर छोड़ करके माथा घुटनों से लगा दिया, फिर हाथ ऊपर। अपनी शक्ति को इतना बढ़ाओ, अपनी ऊर्जा को इतना बढ़ाओ कि कोरोना से लेकर के आप सब बीमारियों से लड़ पाओ। लंबा गहरा श्वास,
पहले धीरे किया, फिर धीरे धीरे ऐसे इसको बढ़ाएं, ऐसे बढ़ाते जाएंगे, थोड़ा तेजी से कर रहेंगे। और जिनसे ना हो पाए उनके लिए आगे हम प्राणायाम बताएंगे। ऐसे 5-10 मिनट सूर्य नमस्कार। एक अनुष्ठान की तरह एकाग्रता पूर्वक इस तरह से ये सूर्य नमस्कार 1 मिनट में 1 बार, 1 मिनट में 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार तक हो जाता है जी। और इसके बाद जो मुख्य उपचार है किसी भी गांठ का, चाहे वो बेनाइन हो, चाहे वो कैंसरस हो, मैलिग्नेंट हो, चाहे वो टीबी की गांठ हो, सामान्य ऐसे ही कहीं पर भी मैंने कहा फैट सेल डिपॉजिट हो गए तो गांठ बन जाती है। स्वामी जी, अच्छा पहचान कैसे करें कि मैंने गांठ जो हुआ है वो क्या है? लोगों के ऊपर देखिए, गांठ के ऊपर जो सामान्य रूप से जो बाहर गांठें उभर करके आती हैं वो तो हाथों को ऐसे पता लग जाती है, लेकिन जो अंदर की गांठें हैं उसके लिए जो है अलग अलग प्रकार के टेस्ट हैं। तो आप जब एक्सरे कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, एमआरआई या सीटी स्कैन कराते हैं ब्रेन की, तो ब्रेन ट्यूमर का पता लग जाता है। फेफड़ों के एक्सरे कराते हैं, पेट का अल्ट्रासाउंड, यूट्रस का अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसमें गांठों का पता लग जाता है। लेकिन ये तो पता नहीं लगता ना कि कैंसर है कि बिना कैंसर वाली है जी। तो कैंसरस हो या बिना कैंसरस हो गांठ आप दूर कर सकते हैं, इतना मैं बता रहा हूं। क्योंकि एक बात बड़ी खतरनाक है। पहली बात कि हर गांठ को जो है उसको टेस्ट करके पता लगाएं कि इसमें कैंसर है या नहीं है। अब उसके बिना तो पहले तो पता लगेगा नहीं, लेकिन जब उसमें कैंसर है और आपने उसको छेड़ दिया तो वो एकदम से बढ़ करके और आदमी को मौत के आगोश तक ले जा सकती है। ये इसलिए बड़ा खतरनाक है। तो जो भी गांठ है, आपको जैसे ही पता लगा कि गांठ है तो आप कपालभाति आधा घंटे तक करें। 10-15 मिनट से शुरू करके 1 सप्ताह में आधा घंटा हो जाएगी और लगभग 1 से 3 महीने के अंदर गांठ खत्म हो जाती है, चाहे कैसी भी हो। और मैंने बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर दोनों ही खत्म किए कपालभाति से। अब बायोप्सी टेस्ट होता है जिसमें पता लगता है कि ये गांठ बेनाइन है कि बिना कैंसर वाली है कि कैंसरस है, मैलिग्नेंट है। अब सब जगह की बायोप्सी कराना मुश्किल है स्वामी जी। और औषधि के जरिए या फिर खान पान के जरिए भी क्या इसे रोका जा सकता है, उपचार हो सकता है इसका? तो सबसे पहला उपचार तो कपालभाति है, ये आधा घंटा, और जितनी देर कपालभाति करे कम से कम उसका आधा समय अनुलोम विलोम। और एक खास बात पहले अमित जी बता देता हूं, फिर खान पान पर आता हूं जी। कुछ लोग सोचते होंगे कि यूट्रस की, ओवरी की, प्रोस्टेट की गांठ है, क्योंकि यहां पर भी यूट्रस में भी गांठें हो जाती है, ओवरी में, प्रोस्टेट में भी, किडनी के ऊपर भी गांठें हो जाती हैं और वो कैंसरस हो जाती हैं। फिर किसी को फेफड़े में गांठें हो जाती हैं, किसी को गले में गांठें हो जाती हैं। तो बोले ये तो हो जाएंगी दूर, शायद ब्रेन की कैसी दूर होगी, हाथों की, पैरों की कैसी दूर होंगी? तो वहां उसकी कोई लोकल एक्सरसाइज से दूर नहीं होती हैं गांठें, उसके लिए प्राणायाम ही करना पड़ता है। तो प्राणायाम से पूरी बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो एनर्जी हमारी चैनलाइज होती है और उससे गांठ अपने आप डिजोल्व होने लगती है। अब इसमें ये कपालभाति आधा घंटा और सुबह खाली पेट हल्दी। हम रोज कुछ ना कुछ चमत्कारिक औषधि बताते हैं अलग अलग रोगों के लिए। तो ये जो हल्दी है आप मेरे साथ देख रहे हो, ये हल्दी का पौधा होता है और इसके नीचे देखो ये हल्दी लगी हुई है, ये इसमें गांठ होती है नीचे जमीन के अंदर। ये ताजी हल्दी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हल्दी का पाउडर 2 ग्राम खाली पेट खा ले। 2 ग्राम सुबह खाली पेट हल्दी का पाउडर लेने से अपने आप गांठ घुलनी शुरू हो जाती है। हल्दी अपने आप में बहुत चमत्कारिक औषधि है, एंटीबायोटिक से लेकर के, ये एंटी कैंसरस से लेकर के, इसके अंदर जो है
कई एंटीबैक्टीरियल वायरल प्रॉपर्टी से लेकर के ये जो है एंटी एजिंग प्रॉपर्टी से लेकर के बहुत प्रकार की इसमें ताकत है। तो ये हल्दी सुबह ताजी मिल जाए तो ताजी, नहीं तो सूखी हल्दी का पाउडर जो है 2 ग्राम खाली पेट ले ले। फिर एक आप यहां पेड़ देख रहे हैं, इसका ये हमने अपने नर्सरी में लगाए हुए, मैंने कहा 1000 से ज्यादा पौधे यहाँ पतंजलि नर्सरी पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में है। तो ये जो काचनार है ये बड़ा पत्ते वाला है, एक एक कचनार है, छोटे पत्ते वाला भी है। इसके पेड़ की छाल ली जाती है और ये जो पेड़ की छाल है ये जबरदस्त लाभ करती है किसी भी प्रकार की गांठ के लिए जी। तो उस छाल को करीब 10-20 ग्राम लेकर के और उसको करीब 400 ग्राम पानी में पका लेते हैं और जो वो 100 ग्राम बच जाता है या 50 ग्राम बच जाता है तब उसको छान के पी लेते हैं दोनों समय। काचनार, गुग्गुल और वृद्धिबाधिका बटी भी देते हैं और साथ में प्राणायाम कराते हैं। और बहुत ही ज्यादा गांठें हों तो शिला सिंदूर 1 महीने में लगभग 4 ग्राम, प्रवाल पिष्टी लगभग 10 ग्राम और उसके अंदर मोती और गिलोय भी मिला लेते हैं। तो ये 60 पुड़िया बना के सुबह शाम खिलाते हैं और मैंने देखा 99% लोगों की गांठें दूर हो जाती हैं। और चाहे वो टीबी की हो, कैंसर की हो, बिना कैंसर की हो। जी स्वामी जी, 1 से 3 महीने का समय लगता है, इतना जबरदस्त इसका लाभ होता है। अमित जी, स्वामी जी, योग अभ्यास आपने बताया कि सबसे पहले तो हमें सूर्य नमस्कार करना है और प्राणायाम से अगर हमारे ब्रेन में भी इस तरीके का कोई सिस्ट है, कोई ट्यूमर है तो वो ठीक हो सकता है। इसके अलावा योग अभ्यास में और वो कौन कौन से आसन हैं जो करने चाहिए? देखो, इसमें आपको एक खास बात ये बताना चाहता हूं मीनाक्षी जी, गांठों के अंदर आसन विशेष लाभ करेंगे नहीं। सूर्य नमस्कार से जो एनर्जी पैदा होगी उससे गांठें मेल्ट होगी। कपालभाति और अनुलोम विलोम से जो मैंने कहा हमारे भीतर की प्राण की शक्ति पैदा होने से ब्लड का एनर्जी का जो फ्लो है उसको हम चैनलाइज करेंगे, उससे ये गांठें डिजोल्व होती हैं। आसनों से गांठें डिजोल्व नहीं होती, इसलिए आसन किसी भी गांठ में विशेष लाभ नहीं करेंगे। उसके लिए कपालभाति ही आधा घंटा करना पड़ेगा और अनुलोम विलोम कम से कम 15 मिनट। यदि पूरे शरीर में 50-100 गांठें किसी को लाइपोमा हो गया है तो 1-1 घंटा भी कपालभाति करना पड़ सकता है कंटिन्यू, बिना रुके। तो धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा, ये 10-15 दिन में अभ्यास हो जाता है। तो यही एकमात्र उपाय है शरीर की गांठों को डिसोल्व करने का और ये रेडिएशन कीमो से भी ज्यादा इफेक्टिव है। ऑपरेशन के बाद भी मीनाक्षी जी, जिनकी बॉडी की टेंडेंसी होती है गांठ बनने की, गांठ के बाद दोबारा से ऑपरेशन किया, निकाली, दोबारा गांठ बन जाती है, टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। जैसे किसी का वेट बढ़ा, आपने कम कर लिया, दोबारा से बढ़ गया। ऐसे ये टेंडेंसी को खत्म करने के लिए भी हमारी अपनी जो प्राण शक्ति है उसको हमें चैनलाइज करना पड़ेगा और उसके लिए कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम ही करने पड़ेंगे और कोई उपाय नहीं है। और कितनी बड़ी बात है स्वामी जी कि कपालभाति, अनुलोम विलोम ये ऐसे प्राणायाम है जो कोरोना से लड़ने में भी कारगर साबित होते हैं। तो यानी एक पंथ 2 काज। अमित, ऐसी परिस्थिति में प्राणायाम करने से हो जाएगा। वाकई में रामबाण इलाज है ये प्राणायाम। तो स्वामी जी, हमारे दर्शक भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ जिन्होंने एक सवाल भेजा है, वो आपको देख रहे हैं। उनका सवाल आपको बता देते हैं। अभय कुमार नाम है उनका, बिहार के समस्तीपुर से है। उनका कहना है कि उनके गर्दन जो है, पीठ की तरफ जो है, वहां पर जो छोटे छोटे संतरे होते हैं उस तरह के कुछ गांठ सिस हैं। तो कहते हैं कि उसमें दर्द तो नहीं होता है लेकिन उसकी वजह से उनके गर्दन में दर्द रहता है, सिर में दर्द होती है, उसके बाद जो दूसरी परेशानियां आ रही हैं। तो क्या इलाज है इसका उनके लिए? देखिए, गर्दन में जब भी गांठ होगी तो ब्लड का एनर्जी का फ्लो रोकेंगे, तो ब्रेन के अंदर ब्लड और एनर्जी का फ्लो रुकेगा तो दिमाग के अंदर जो है परेशानियां होनी स्वाभाविक है। और मैं आपको फिर वापस कह रहा हूं, सुबह शाम 2-2 ग्राम हल्दी का पाउडर ले ले, काचनार, गुग्गुल, वृद्धिबाधिका बटी ले ले, कपालभाति आधा घंटा वो दोनों टाइम करना शुरू कर दें। यदि संतरे जैसे भी गांठ है तो थोड़ा 1 महीने में तो नहीं खत्म होगी, फिर उनको 3 से 6 महीने लग सकते हैं, लेकिन नहीं किया तो ये जिंदगी भर परेशान करेगी। आपने निकलवा दी ऑपरेशन करके तो दोबारा गांठ बन जाएगी। इसलिए
वो कपालभाति जरूर करें आधा घंटा, और उनको 1 ही महीने में उसका रिजल्ट आ जाएगा। और कितनी भयंकर गांठें, 2, 4, 10 भी हैं तो 3 से 6 महीने के अंदर सारी गांठें खत्म हो जाएगी। एक और सवाल कर्नाटक के हुबली से आया है। धनंजय कुमार इनका नाम है। धनंजय जी का बेटा 8 साल का है। जब वो 4 साल का था तभी उसके गर्दन में दोनों तरफ छोटी सी गांठ थी। डॉक्टर ने कैंसर का टेस्ट किया लेकिन वो नेगेटिव आया। छूने पर कभी ये गांठ दुखती है और कभी नहीं दुखती है। इन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, ये बच्चों को गले में सामान्य रूप से गांठें हो जाती है। ये कफ के कारण से भी हो जाती है, कफ बढ़ने से। तो ये खान पान भी मैं साथ में बता देता हूं। जिनको भी, बच्चों को खास करके छोटी छोटी गांठें होती हैं वो तो बहुत जल्दी ही 1 महीने के अंदर ही खत्म हो जाती है। लेकिन जिनको भी गांठें हैं, क्योंकि ये फैट सेल डिपॉजिट होता है, इसलिए उनको घी तुरंत बंद करना पड़ेगा। तो जिनको भी गांठें हैं वो घी खाना तुरंत बंद कर दे। एक चीज, दूध भी जो है वो कम फैट वाला, लो फैट वाला, वो वाला पिए। और दूध पिए तो उसमें हल्दी डाल करके ही पिए, तो फिर उसका जो फैट है वो गांठ बढ़ाएगा नहीं। तो इसलिए जिनको भी गांठें हैं वो ये जरूर ध्यान दें। और जिन बच्चों को ये गांठें होती हैं तो वे थोड़ा ये काचनार के साथ और हल्दी के साथ में वो त्रिकुटा और बहेड़ा चूर्ण भी ले लें तो उनका कफ भी ठीक हो जाएगा। त्रिकुटा और बहेड़ा 20-20 ग्राम ले लिया, त्रिकुटा और बहेड़ा पाउडर, और 1-1 ग्राम सुबह शाम शहद से खा लिया, तो उससे ये बच्चों की जो गांठें हैं ये बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। खास करके यहाँ गले में इधर उधर पूरी गांठें हो जाती है, किसी के कान तक भी गांठ हो जाती है, वो पूरी मेल्ट हो जाती है। कपालभाति और साथ में उज्जाई भी उन बच्चों को करवा दे। श्वास से भर के गले को साउंड करते हुए और फिर रोक करके दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ दो। वैसे स्वामी जी, आप इतना सरल उपाय बताते हैं भीषण से भीषण रोगों के बारे में, तो लगता है कि आपको सुन के ही आधी बीमारी खत्म हो जाती है। और अच्छी बात है क्योंकि एक पॉजिटिविटी आती है। इसी को लेकर हमारे एक दर्शक उन्होंने सवाल पूछा है कि उनके पिता को गले में कैंसर है और ये फर्स्ट स्टेज में है, तो उनको क्या करना चाहिए जिससे कि वो इससे बच सके या ठीक हो सके? देखो, अब फर्स्ट स्टेज का ही कैंसर है तो निश्चित रूप से वो अच्छे हो जाएंगे। यदि उनको लग रहा है कि भाई उनको रेडिएशन, कीमो या एलोपैथी के कोई उपचार लेने चाहिए तो वो ले सकते हैं। नहीं तो जो हम व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, ये जो 5 चीजें बताते हैं, 25 ml व्हीट ग्रास, 25 ml एलोवेरा, 1 फीट के करीब जो है वो गिलोय की डंडी, और 11 पत्ते तुलसी के, 11 पत्ते नीम के, ये सुबह शाम दोनों समय ले। और साथ में गोमूत्र भी दोनों समय पिए। गोमूत्र भी हमारी जो शरीर की गांठें होती हैं उनको डिजोल्व करने में मदद करता है, चाहे वो टीबी की गांठें हो, चाहे वो कैंसर की गांठें हो, चाहे वो ऐसे बेनाइन गांठें हो, ऐसे ही लाइपोमा हो, तो दोनों टाइम उनको गोमूत्र का अर्क पिलाएं। ये 5 चीजें मैंने बताई, ये खिलाएं। और साथ में ही उनको ताम्र भस्म, शिला सिंदूर, हीरक भस्म, प्रवाल, पंचामृत, संजीवनी बूटी, ये भी साथ में दे दे, काचना, गुगुल, वृद्धिवादी का बटी। तो इसके लिए हमारे पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र मेगा स्टोर है पतंजलि के, वहां से जाकर के वैद्य के साथ परामर्श कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। निश्चित रूप से इनके पिता का ये फर्स्ट स्टेज का कैंसर अच्छा होगा। और मैंने सैकड़ों लोगों के कैंसर ठीक किए और उनके पूरे साइंटिफिक रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, इसलिए मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल पा रहा हूं। खाली उत्साह बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि ये जीवन और मौत के बीच की लड़ाई होती है कैंसर, लेकिन उसको हम परास्त कर सकते हैं। प्राणायाम दोनों टाइम जरूर, कपालभाति, अनुलोम विलोम आधा घंटा करें। एक और सवाल चंडीगढ़ से आया है। कृष्ण मोहन जी हमारे दर्शक हैं। उनकी उम्र 67 साल है। वो डायबिटिक हैं और पिछले 12 साल से उन्हें कैंसर है। साल 2016 में उन्हें कैंसर का ऑपरेशन भी करवाया, लेकिन 2020 में फिर वही कैंसर सेल एक्टिव हो गए हैं। ये खास बात इसीलिए मैं कह रहा था आपको मीनाक्षी जी पहले कि ये रिकरेंस होता है कैंसर, और ये गांठें भी एक टेंडेंसी बन जाती है बॉडी की। ये शरीर को और मन को ऐसी आदत होती है, एक बार जैसे जिसने दारू पी ली, बीड़ी सिगरेट शराब पी ली, तो बार बार उसके पीने की तलब उठती है। तो ये मन की टेंडेंसी होती है, बार बार जो भी एक काम कर लिया किसी भी प्रकार का,
जिसको गुस्सा करने की आदत है, नाराज होने की आदत है, दुखी होने की आदत है, ईर्ष्या द्वेष करने की आदत है, मन की ग्रंथियां, तो वो भी पैदा होती रहती है। ऐसे शरीर में भी जो इनको एक बार गांठें हो गई दोबारा से रिकरेंस होती है, ये बॉडी की टेंडेंसी ऐसी हो जाती है। इसलिए उनको भी यही सेम उपचार जो हम बता रहे थे, हल्दी का दूध पिए और ये वीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम ये लें, सुबह शाम गोमूत्र पिए, फिर काचना और वृद्धिवादी कवटी भी ले ले, सुबह शाम हल्दी भी खाली पेट 1-1, 2-2 ग्राम ले ले, तो निश्चित रूप से वो कैंसर को पराजित कर सकेंगे और दोबारा उनको कैंसर भी नहीं होगा और डायबिटीज भी साथ में कंट्रोल हो जाएगी। दोनों काम एक साथ होंगे। जी स्वामी जी, अब 2 सवाल हैं, वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं साथ ही पूछ लेती हूँ। इंडिया टीवी के एक दर्शक है अभिषेक, जिनकी उम्र है 18 साल। उनके पेट में एक छोटी गांठ है, वो इसे खत्म करने का उपचार आपसे जानना चाहते हैं। टोन्ड मिल्क बोलते हैं, उसमें भी 3 से 4% फैट होता है, तो थोड़े दिन दूध और घी बंद कर दें सभी लोग, दोनों के दोनों। और जैसे मैंने बोला सुबह शाम गोमूत्र का अर्क लें और ये जो उपाय बताई वो करें। और कपाल भाती, अनुलोम विलोम के साथ वो थोड़ा मंडू का आसन भी कर ले। थोड़ा मंडू का आसन में प्राणायाम करने के बाद में फिर वो गांठ के डिजोल्व होने का जो प्रोसेस है वो जल्दी शुरू हो जाएगा। 1 मिनट तक करें, लेकिन श्वास बाहर छोड़ के ऐसे हथेली नाभि के ऊपर, दूसरा उसके ऊपर रख करके और ऐसे 1 मिनट झुक करके ऐसे ही रुके रहना है। और जितना सामर्थ्य है उतना बाहर छोड़ के रखे, करीब 10-20 सेकेंड। अच्छा स्वामी जी, जो संजीव है उनके पेट में सिस्ट होने के साथ साथ उनके पेस मेकर भी लगा हुआ है, ऐसे में क्या वो मंडूकासन कर सकते हैं या उन्हें कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखना होगा? कर सकते हैं। जिनको भी पेस मेकर लगा हुआ है सभी सुन लें, उनका इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है हार्ट का, और हार्ट के इजेक्शन फ्रैक्शन को बढ़ाने के लिए भस्त्रिका धीरे धीरे करे, कपालभाति धीरे धीरे करे, अनुलोम विलोम आधा घंटा करे और भ्रामरी उद्गीत कम से कम 7 से 11 बार तक करे। अर्जुन की छाल में दालचीनी उबाल करके पी ले, उससे उनका हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कम हुआ था वो वापस जो 20, 25, 30 तक आ जाता है वापस 50, 60 तक पहुंच जाएगा। और अर्जुन की छाल में दालचीनी का काढ़ा बना करके पीने के साथ वो हृदयामृत भी 2-2 गोली ले लेते हैं, तो उनका हार्ट इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि पेसमेकर की जरूरत ही खत्म हो गई। नहीं तो पेसमेकर की भी जो एज है वो 10 साल के बाद दोबारा से चेंज करना पड़ता, उसकी बैटरी खत्म हो जाती है। तो ये हार्ट की बैटरी चार्ज करने के लिए भी प्राणायाम जरूरी है, बस उसमें कठिन आसन ना करें। मंडू का आसन जैसे आसन कर सकते हैं, ऐसे लोगों को शीर्षासन, सर्वांगासन, चक्रासन जैसे आसन नहीं करने होते जिनको पेसमेकर लगा हुआ होता है। तो स्वामी जी, ये जो गांठ है, सिस्ट है, क्या इसका एक्यूप्रेशर से भी इलाज हो सकता है या करना चाहिए? देखिए, एक्यूप्रेशर में मैं आपको खास बात बता देता हूं जी। जो कोई हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे किसी की किडनी खराब है तो हथेली के बीच में दबाने से जबरदस्त फायदा होता है। कपालभाति, अनुलोम विलोम कराते हैं, पॉइंट दबाते हैं तो क्रिएटिनिन लेवल कम हो जाता है एकदम से। पेनक्रियाज वीक है, डीजनरेट हुए पेनक्रियाज के सेल, तो बाएं हाथ में ही छोटी उंगली के नीचे, यहां इस रेखा के नीचे, यहां पर दबाने से पेनक्रियाज एक्टिवेट होता है, इधर दबाने से हार्ट एक्टिवेट होता है, या दबाने से गला ठीक हो जाता है, पहली दूसरी उंगली के नीचे दबाने से आंखें ठीक हो जाती। तो हमारे जो ऑर्गन्स है उनको लाभ होता है, और हमारी जो शरीर में ब्लड को और एनर्जी की जो फ्लो है उसको अच्छा बढ़ाने के लिए ये जितने भी चैनल्स हैं दर्दों के लिए खास करके वो फायदा करते हैं। तो ये दर्दों के लिए, ऑर्गन्स को एक्टिवेट करने के लिए, जिनको कमर में दर्द है यहां से भी फायदा होगा, जो इनको साइनस है यहां टॉप पर दबाने से फायदा होगा। लेकिन गांठों के अंदर विशेष फायदा किसी एक पॉइंट को दबाने से नहीं होगा। हां, यदि 1-2 मिनट ऐसे ताली बजाते तो इससे पूरी बॉडी की जो एनर्जी है वो चैनलाइज होगी। तो 1-2 मिनट ताली ऐसे जोर से दबा लेते हैं, ऐसे जोर से ऐसे कीर्तन कर लेते हैं। और स्वामी जी, इसलिए हम कई बार देखते हैं, हालांकि आजकल तो सोसाइटी में बुजुर्गों की भीड़ नहीं दिखाई देती है, वरना हम तो बुजुर्गों को देखते हैं सुबह सुबह लाफिंग थेरेपी उनकी चलती है और जोर जोर से तालियां बजाते हैं, उससे ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है। लेकिन मन की गांठें खोलने का क्या नुस्खा हो सकता है, क्योंकि तन की गांठें खोलने के लिए तो आपने तमाम नुस्खे बता दिए हैं। देखिए, मन की जो गांठ है ना,
वो भी कैंसर से भी ज्यादा पीड़ा देती है। जैसे किसी के मन में किसी को लेकर के गुस्सा है कि उसने मुझे बहुत कष्ट दिया, मेरे परिवार को कष्ट दिया, मेरा आर्थिक नुकसान किया, मेरे कैरियर को चौपट कर डाला, किसी भी प्रकार से किसी के प्रति गुस्सा है, क्रोध है, तो ये मन की गांठ है। किसी के मन में कोई वासना उठ रही है, किसी व्यक्ति को लेकर के कामना है, मीन्स किसी को सेक्सुअल डिजायर है, और उसके लिए व्यक्ति किसी के ऊपर तेजाब डाल देता है, और न जाने फिर कैसे कैसे घर परिवार उजड़ जाते हैं, लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। तो ये काम की गांठ है, क्रोध की गांठ है, लोभ के कारण से, लोभापाप से कारण कितने बड़े बड़े हजारों लाखों करोड़ के व्यक्ति घोटाले कर देता है, देश धर्म संस्कृति को संकट में डाल देता है, अपने कुल वंश खानदान पर दाग लगा देता है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, आसक्ति में व्यक्ति मोह में अंधा हो जाता है धृतराष्ट्र की तरह, और अहंकार में तो व्यक्ति अपने ऊपर, अपनों के ऊपर प्रहार कर देता है और आत्मघात कर देता है, दूसरों के भी प्रत्याघात कर देता है। मैंने राष्ट्रपति से पुरस्कृत एक भाई को औरंगाबाद में, जो महाराष्ट्र में है, वहां देखा कि उसने अपनी पत्नी को ऐसे डंडा उठाया और सिर में मार दिया, वहीं मर गई। वो जेल में रहते हुए बोले वहां भी अच्छा काम करता है। एक क्षण का क्रोध आया, एक क्षण का अहंकार आया, कुछ आपस में अनबन हो गई थी और अपनी पत्नी को ही मार डाला। तो ये शरीर की गांठें तो धीरे धीरे मारती हैं, ये जो मन की गांठें हैं तो ये एकदम आदमी को मौत के आगोश तक ले जा सकती हैं। और इनको मिटाने का एक ही उपाय है कि अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर नियंत्रण करने के लिए प्रतिदिन प्राणायाम के साथ ओंकार और गायत्री का ध्यान करें। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म, ओम तत्सत्, एक ओंकार सतनाम। महर्षि पतंजलि भी कहते हैं तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनम। ओंकार का ध्यान करें और ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे ओंकार और गायत्री की उपासना करें और भगवान की शरणागति में रहें। जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान की शरणागति से मन की गांठ भी खुल जाती है। स्वामी जी, और मन की गांठ अगर खुल गई तो इस दुनिया में पता नहीं कितनी सारी जो परेशानी है रोजमर्रा की, वो बिल्कुल छूमंतर हो जाएंगे। स्वामी जी, स्वामी जी, आपको लाखों लोग देखते हैं हर रोज, तो आपको बता दें कि आप तो लोगों को संदेश देते ही हैं, वो संदेश आपसे सुनेंगे, लेकिन आपको बताते हैं कि जो आपको देखते हैं उसमें आपके किस उम्र के लोग आपको फॉलो करते हैं। एक वीडियो भेजा हमारे दर्शक ने, उसको देखिए। इस बच्चे का वीडियो, 1.5 साल का बच्चा जो आपको देख के, मीनाक्षी को देख के योग कर रहा है। स्वामी जी, अब तो आपने अपने जगह पे वहां मॉनिटर लगा लिया है, तो आप देखिए इस बच्चे की उम्र कितनी कम है, 1.5 साल का है, लेकिन कितने उत्साह के साथ ये योग कर रहा है। देखिए मैं ऐसा ही भारत देखना चाहता हूं कि जन्म से ही योगी बच्चे पैदा हो और योग सबका स्वभाव बन जाएगा तो रोग हमारे पास में नहीं फटकेगा। देखिए, और ऐसा ही देश दुनिया बनेगा। योग में आध्यात्मिक भारत, आध्यात्मिक विश्व, यही हमारा सपना है। और स्वामी जी, मुझे लगता है कि इस उम्र से अगर ये छोटा बच्चा योग के प्रति उसका जो लगाव अगर होता है, तो मुझे लगता है धीरे धीरे जैसे बड़ा होगा तो इसके लिए कितना फायदेमंद होगा अगर इसी को हर कोई फॉलो करने लगे। स्वामी जी, आप भी संदेश दीजिए, क्योंकि आपके संदेश का जो असर वो साफ नजर आ रहा है, वीडियो से पता लगता है। मैं सभी गर्भवती महिलाओं से भी कहूंगा कि वो गर्भावस्था के दौरान भी अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, डीप ब्रीदिंग ये करें। उससे उनके गर्भ से ही पूर्ण स्वस्थ, बुद्धिमान, प्रज्ञावान, चरित्रवान महान संतानें पैदा होंगी। और जब गर्भ से ही महान संतानें पैदा होंगी तो वो कभी जीवन में रोगी तो हो ही नहीं सकती, वो योगी संतानें होंगी। और ऐसा भारत और ऐसी दुनिया बनेगी तो जैसे हमने एक अभिमन्यु की कथा सुनी है कि उन्होंने गर्भ से कैसे चक्रव्यूह बेधना ही सीखा था, ऐसे ही हमारे गर्भ से बच्चे योगी पैदा होंगे। तो हम
महिलाओं को विशेष रूप से योग सिखाना चाहेंगे और खास करके गर्भवती महिलाओं को, क्योंकि एक महिला ने यदि योग करना शुरू कर दिया तो ये सारा संसार स्वर्गमय बन जाएगा, क्योंकि हर पुरुष भी मां की कोख से पैदा होगा। तो मां यदि योगी बनेगी तो पुरुष भी अपने आप योगी बन जाएंगे और ये सारी दुनिया योग की शरण में आएगी। योगम शरणम गच्छामि। बहुत सुंदर ये संदेश दिया और मेरे ख्याल से जो तमाम दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उन तक ये संदेश पहुंच रहा है और आपके साथ साथ इंडिया टीवी के साथ साथ वो भी योगी बनने के पथ पर अग्रसर होंगे। कल अब हम बात करेंगे कि कैसे कोरोना के एपिसेंटर बने देश अमेरिका में लोग भी अब योग को अपना रहे हैं, साथ ही देश में बढ़ रहे कोरोना मामलों को और जो बढ़ते जा रहे हैं, जो लोग ठीक हो गए हैं उनके अंदर भी कोरोना के वायरस वापस से लौटते हैं, उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो स्वामी जी देंगे स्पेशल टिप्स और इम्यून सिस्टम को कोरोना से लड़ने के लिए कैसे बनाए स्ट्रांग। तो कल एक बार फिर होगी हमारी आप लोगों से मुलाकात और कोरोना पर होगी चर्चा। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका, मीनाक्षी आपका भी धन्यवाद। तो कल हमसे फिर जुड़ेंगे स्वामी जी सुबह 7:57 पर। आप भी हमारे साथ जुड़िए और कोरोना से अगर आप जंग जीतना चाहते हैं तो हमारे शो जरूर देखिए, कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक मैं सबसे कहता हूं, शोर मत मचाओ।